विजयदशमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विजयदशमी का पर्व है और परंपरा के मुताबिक आज रावण दहन भी किया जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद रावण दहन की प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी में शहर शहर रावण दहन की हर तस्वीर आपको एबीपी गंगा दिखाएगा। रावण दहन से जुड़ी हुई हर बड़ी तस्वीर आपके सामने रहेगी, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। वहीं रावण दहन पर यूपी में कैसी हैं तैयारियां, ये आपको बताएंगे हमारे तमाम संवाददाता जो कि अलग अलग जिलों से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कैसी हैं तैयारियां, कैसी है सुरक्षा की व्यवस्था, और क्योंकि तकरीबन 2.5 साल के बाद अब खुलकर लोगों को भी इस तरह त्योहार मनाने का मौका मिला है, ऐसे में वहां की व्यवस्था का सीधा रुख करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ ऐशबाग से, लखनऊ से जुड़े हैं, रतीश त्रिवेदी परेड ग्राउंड कानपुर से हैं, साथ ही सनुज शर्मा वैशाली ग्राउंड मेरठ से हमारे साथ हैं, अंकित कौशिक हैं नोएडा स्टेडियम से, नीतीश पांडे हैं मलतहिया वाराणसी से। इन सभी का एक एक कर रुख करेंगे। सबसे पहले विवेक, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। दिखाएं कि लखनऊ के ऐशबाग में जो दशहरे का कार्यक्रम होता है, जो आयोजन होता है, उसकी भव्यता हर कोई जानता है, लेकिन बहुत समय के बाद ये मौका मिल रहा है इस प्रकार के आयोजन फिर से कंडक्ट करने का, उन्हें दोबारा से आयोजित करने का। तो कैसी तैयारियां हैं लखनऊ में? जी अनु, देखिए मैं ऐशबाग में हूँ और ऐशबाग की रामलीला सबसे पुरानी रामलीला होती है यहाँ पर। यानी ये कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामायण की रचना की थी, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ किया था, यानी रामायण का पाठ। और ये पीछे मंच आप देख रहे हैं, ये मंच सजा हुआ है मेरे राम, ये राम भवन है, यानी ऐशबाग का वो इलाका जहाँ पर रामलीला होती है। वहाँ पर जो नवाब थे वो भी आते थे रामलीला में, और इस जगह को नवाबों के ने ही जमीन दी थी। दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ ईदगाह है, तो 6.5 एकड़ जमीन यहाँ रामलीला को दी थी, रामलीला के लिए, और 6.5 एकड़ सामने ईदगाह के लिए दी थी। ये तो हो गया इतिहास, और समृद्ध इतिहास है ऐशबाग की रामलीला का। और हम दिखा रहे हैं आज आपको जो नज़ारा, वो चूँकि बारिश हो गई है, पानी भरा हुआ है, तो यहाँ तो अब बैठने की स्थिति नहीं है, लेकिन इसी से सटा हुआ ये हॉल है अंदर, हम आपको हॉल में ले चलते हैं। वहीं पर इस समय अभ्यास चल रहा है सारे कलाकारों का, चूंकि यहाँ पर आयोजन नहीं हो पाएगा तो यहाँ अंदर इस हॉल में आयोजन होगा। यहाँ पर सारे जो सोफे हैं, कुर्सियाँ हैं, वो सब सजा दी गई हैं, बड़ा LED स्क्रीन लगा हुआ है, लाइटें जगमग हो रही हैं। यही मंच है, यहाँ पर अभी जो कलाकार हैं रामलीला के, उन्होंने अभ्यास किया है। और ये देखें, पीछे दिखा दें राजू भाई, जरा पूरा दिखा दें नज़ारा। इस हॉल में अब यहाँ बैठेंगे लोग और यहीं पर रामलीला का मंचन होगा। अगर वहाँ पर नहीं हो पाता है, यानी मुख्य जो मंच है वहाँ नहीं हो पाता, और रावण का पुतला भी जलाया जाएगा। यानी सोशल मीडिया पे हमने कई जगह पर देखा, तमाम जगहों पर, जिलों पर, और लखनऊ में भी कई जगह पर, कि रावण के पुतले जो हैं वो बारिश में भीग के खराब हो गए, गल गए, गिर पड़े। लेकिन यहाँ पर रावण का पुतला जो है उसको लेमिनेट कर दिया गया है, पहले से ही पूरा लेमिनेशन करके उसको लगाया गया है। और अंदर दूसरी तरफ हम ले चलते हैं जहाँ पर पुतला लगाया जा रहा है, क्रेन की मदद से उसको खड़ा किया जा रहा है। और सिक्योरिटी चूंकि यहाँ पर टाइट इसलिए रहती है क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आते हैं, राज्यपाल भी जो भी होते हैं, राज्यपाल अभी जो है वो भी आएंगी, ऐसी संभावना है। और डिप्टी CM समेत तमाम मंत्री विधायक यहाँ आते हैं, VVIP होती है। और ये देखिए यहाँ पर रावण का पुतला रखा हुआ है, उसको जोड़ने का काम चल रहा है। चूँकि बारिश हुई है, सुबह 7 बजे से बारिश चल रही है, कीचड़ पूरी तरह से जमा हुआ है, पानी अभी रुका है कुछ देर के लिए। तो यहाँ पुतला आप देख रहे हैं सामने कि उसको, पुतले को जोड़ने का काम चल रहा है। पूरा पुतला लेमिनेट किया गया है, अगर उसको हम कहें कि पॉलीथीन से ढक दिया गया है उसका एक एक हिस्सा, जिससे अगर अभी बारिश होती भी है थोड़ी सी, तो बारिश का असर ना पड़े और जलाने लायक रहे पुतला। इस तरह से उसको तैयार किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही, VVIP आयोजन होता है इसलिए पुलिस कोई भी कोताही नहीं करती है, सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पुतला खड़ा करने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ रामलीला के मंचन की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ देर में मंचन शुरू हो जाएगा, सारे VIP आ जाएंगे। बिल्कुल विवेक, तो तैयारियां इस वक्त कैसी चल रही हैं वो आप दिखा रहे हैं। फिर से आपका रुख करेंगे और भी संवाददाताओं की तरफ चलते हैं। मोहम्मद मोइन भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, ये मीरापुर ग्राउंड से जुड़े हैं। मोइन, वहां की भी तस्वीरें आप दिखाइए और ये भी बताइए कि रावण दहन का जो मुहूर्त है वो कब का है?
देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी आज शाम से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश का असर रावण दहन पर पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और रावण के पुतला जो बनाया गया था उसे बारिश से बचाने के लिए एक पॉलिथीन से ढका गया है, लेकिन कमेटी के लोग चिंताग्रस्त होकर के नीचे खड़े हुए हैं कि कैसे इसको बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है वहां पर जो है आप देखिए लगातार जो बौछारें हैं वो रावण के पुतले पर पड़ रही हैं, यानी जो कवायद है वो कवायद जो है वो काम नहीं आ रही है और कमेटी के लोग चिंतित हैं। और ये जो पूरा ग्राउंड है, अगर बारिश ना हो रही होती तो इस वक्त ये श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा होता, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर असर पड़ रहा है बारिश का। हमारे साथ कमेटी के ठीक है, ये तस्वीरें आप एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।